कभी कभी तुम किसी बंदे को लाइटली ले लेते हो ये सोच के कि इसमें क्या ही रखा है, छोटी सोच वाला है, क्या ही कर पाएगा। तुम उसकी शक्ल, उसका स्टेटस और उसकी आवाज देखकर उसे इग्नोर कर देते हो। लेकिन कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा शांत रहते हैं वही लोग अपने अंदर सबसे बड़ा ब्लास्ट लेकर बैठे होते हैं, और तुम ये सोच भी नहीं सकते कि कब कौन सा इंसान फट जाए। और अगर तुम वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हें मिलने वाला है उस इंसान का नाम जो किसी का नहीं था, इसीलिए सबसे पावरफुल था। तो ये है 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 19, और ये कहता है नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। क्योंकि हर इंसान सीधा नहीं होता, कुछ लोगों का ईगो बारूद की तरह होता है जो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी से ही फट जाता है, और जब तुम उनका ईगो हर्ट कर देते हो तो तुम अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख देते हो। कागुया ओत्सुत्सुकी नारुतो के यूनिवर्स की सबसे प्राइमल और डिस्ट्रक्टिव पावर थी, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आई सबको लगा कि मदारा ही असली बॉस है। किसी ने भी उस पुरानी कहानी को सीरियसली लिया ही नहीं। सबको लगा कि कागुया सिर्फ एक मिथ है, पर जिस दिन वो जागी दुनिया का बैलेंस ही हिल गया। न उसने चिल्लाया और न वार्निंग दिया, बस चुपचाप सबको अपने डायमेंशन में बंद कर दिया। टाइम, स्पेस, रियलिटी, सब कुछ। उसने किसी को रिएक्ट करने का तक मौका नहीं दिया। और जब तुम किसी ऐसे बंदे को छेड़ देते हो जिसके पास सब कुछ बर्बाद करने की पावर होती है, तब तुम अपनी ही बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते हो। कागुया विलन नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। क्योंकि जिंदगी में कभी कभी तुम्हें लगेगा कि छोड़ो, ये बंदा तो चिल है, क्या ही करेगा। तुम सोचोगे कि अगर गलती से तुमने कुछ बोल भी दिया तो शायद भूल जाएगा या फिर माफ कर देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी एक बात को अपनी बेइज्जती समझ लेते हैं और उसका बदला तुम्हारी तबाही से लेते हैं, और फिर तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा वजूद ही मिटाने में लग जाते हैं। तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो शांत रहते होंगे, सब कुछ सह जाते होंगे, और तुम सोच लेते होगे कि ये तो सॉफ्ट है, क्या ही करेगा। लेकिन वही इंसान एक दिन पलटेगा और तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। बॉस हो, दोस्त हो या फिर रिश्तेदार, तुम्हारी एक गलती तुम्हें इनका टारगेट बना देगी। और याद रखना, ये लोग टारगेट प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा एग्जीक्यूशन करते हैं। और अगर तुमने हंटर देखी है तो तुम जानते ही होगे कि मेरुएम को सबसे पहले एक मॉन्स्टर समझा गया। ना उसकी सोच देखी गई और ना ही उसकी ग्रोथ। सबने सोचा बस ब्रूट फोर्स है, बस तोड़फोड़ करेगा, लेकिन वो ऑब्जर्व करता गया, सीखता गया और इवॉल्व करता गया, और एंड में उसका दिमाग सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं, एक फिलोसोफर बन चुका था। एक पल में वो तुम्हें तोड़ भी सकता था और अगले ही पल वो तुम्हारे इमोशंस को समझ भी सकता था। वो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों से ज्यादा गहरा सोचता था। लेकिन बस गलती ये थी कि सबने उसको मॉन्स्टर समझा, लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि मॉन्स्टर्स भी इवॉल्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेत्रो वीक था, क्योंकि तुम सोचते हो कि जो बंदा रिएक्ट नहीं करता शायद वो वीक होगा, लेकिन असल में जो रिएक्ट नहीं करता वो कैलकुलेट कर रहा होता है। उसका साइलेंस उसकी वीकनेस नहीं, एक काउंटडाउन होता है जिसको तुम कभी समझ नहीं पाते, लेकिन हर सेकंड वो तुम्हें समझ रहा होता है। और जब वक्त आता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, फिनिशिंग ब्लो देता है। अगली बार किसी को भी छेड़ने से पहले ये सोचना कि क्या तुम उसके पेन को समझ भी रहे हो या फिर बस उसके साइलेंस को अपनी जीत समझ रहे हो। क्योंकि अगर तुमने लॉ 19 को अच्छे से नहीं समझा तो हो सकता है कि शायद तुम आज किसी को लाइटली ले जाओ और कल वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर जाए। क्योंकि हर बार जो वीक दिख रहा होता है वो वीक हो ये जरूरी नहीं है। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसका ईगो साइलेंट है लेकिन डेंजरस है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉ 20 की, जहां आएगा लाइट यागामी, जो किसी का नहीं था क्योंकि उसकी वफादारी सिर्फ पावर के रूल्स के लिए थी। वो ना रिश्ते चाहता था ना दोस्ती, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल चाहता था। और एक चीज याद रखना, किसी को भी अंडरस्टिमेट करने के पहले उसकी खामोशी की वजह जान लेना, वरना तुम पे ये बहुत भारी पड़ सकता है।